राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आप लोगों को जो है 10th क्लास एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पार्ट हम खत्म कर दिए हैं। ठीक है, जाकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए और उसके बाद आज जो है आज क्लास 10th एक्सरसाइज जो होगा एनसीईआरटी बुक का 8.1 क्या होगा 8.1 आज बताएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए @akasananya_9934 को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वहां से जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखिए पहले। ठीक है, उसके बाद 8.1 आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को अगर ऑनलाइन क्लास कहीं लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9934594189। इस पर संपर्क कीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग जल्दी से चलते हैं किसके पास, एक्सरसाइज 8.1 के पास। और 8.1 में जो हम बतलाने वाले हैं तो ऐसा नहीं है, ये बिहार बोर्ड वाले भी आसानी से पढ़ सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के पास। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 है बेटा। ठीक है, in triangle ABC right angled and at B AB equal to 24 centimeter BC equal to 7 centimeter determine। ठीक है, ये कह रहा है ना, देखिए इंग्लिश सीबीएसई वाले के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख दिए हैं और बिहार बोर्ड वाले के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है ना, राइट एंगल्ड एट कितना बी है ना, जिसका कोण है क्या है बी, समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करेगा है, साइन ए कॉमा यहां पर है कॉस ए। ठीक है, बी नंबर में साइन सी और यहां है कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो यहां दिख रहा है, सबसे पहले हम बना देते हैं। ठीक है, ए हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल यानी ए बनकर तैयार हुआ ए समकोण त्रिभुज। ए बनकर तैयार हुआ समकोण त्रिभुज और ए एंगल पर कह रहा है कि बी होना चाहिए 90, इसका मतलब बी यहां पर होगा। ठीक है, बी यहां पर होगा, इसका नाम ए कर देते हैं, इसका नाम सी कर देते हैं। ठीक है, ये बात हो गया सबसे पहले। उसके बाद हम लोग को देखना क्या है, गिवन में दिया हुआ क्या क्या है, गिवन यहीं पर लिख देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी ये भुजा है 24 सेंटीमीटर। ये है बीसी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। ये वाला बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले ये जो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालने से पहले बेटा हमको निकालना है कौन सा साइड इसमें खाली है। तो यहां पर देख रहे हैं कि एसी साइड है जो क्या है, खाली है। और सबसे पहले ये बताइए कि एसी साइड का नाम क्या है। तो एसी साइड का नाम है हाइपोटेनियस यानी कर्म है। क्या नाम है, कर्म है। तो सबसे पहले एसी का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। और आपको पहले से पता है, वी नो दैट। सोल्व कर रहे हैं यहां से बेटा, यहां ध्यान देना, सोल्व वी नो दैट। आप लोग को पहले से पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था कि एसी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर। इंट्रोडक्शन पार्ट में ही सारी बात हो गया बेटा। ठीक है, तो एसी का वैल्यू निकालना है। ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24, तो यहां पर डाल दिए 24
का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या है 7, इसका वैल्यू 7 डाल दिए। ठीक है, क्या होगा 24 गुना 24 24 गुना 24 कितना होगा 576 और 77 कितना होगा 49। अब ऐड करेंगे 9 छो क्या आएगा 15, 7 4 11 कितना आएगा 12 और 5 से कितना आ जाएगा 6, यानी AC का होल स्क्वायर बराबर आ गया 625। कितना आया 625। हमें निकालना है बेटा क्या AC। जैसे स्क्वायर इस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 625 और 625 का फैक्टर क्या होता है, ये जो है 625 कितना का स्क्वायर है तो 25 का है। 25 गुना 25 करेंगे 625 आएगा, तो 25 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया कैंसिल। इसका मतलब क्या निकल गया, ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। ये निकल कर आ गया 25 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, ये निकल कर आ गया कितना सेंटीमीटर 25। AC का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब जो हम लोग ये तीनों साइड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला नंबर यहां देखिए, पहला नंबर में क्या कह रहा है साइन A। पहले हम चलते हैं साइन A और कॉस A, इसका वैल्यू निकाले जा रहा है। तो पहले निकालिए साइन A और फिगर में जाइए। साइन A कहने का मतलब बेटा यहां ध्यान देना है कि थीटा A कह रहा है, ये जो है थीटा A कौन कह रहा है। तो जब ये कहेगा तो आपको पता है कि जब ये थीटा रहेगा तो कोई बदलाव नहीं, ये थीटा रहेगा तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन जब ये थीटा रहेगा तो किसमें बदलाव होगा, तो पेरिपेंडिकुलर और बेस में बदलाव होगा। तो सबसे पहले तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होगा क्या, तो P बाई क्या होगा H होगा। ठीक है, तो P बाई H होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता ये होना चाहिए कि जब A थीटा है तो P कौन होगा, तो जो बेस रहता है वो P होगा। यहाँ थीटा रहेगा तो बेस रहेगा जो क्या होगा P होगा। तो P यहाँ पर हो गया बेटा कितना 7 और हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता नहीं है, ये हो गया 25। ये हो गया आंसर, एक का आंसर निकल गया। ठीक है, उसी तरीका से cos A कह रहा है, cos A कह रहा है, इसका मतलब पहले होता है फॉर्मूला इसका क्या होता है B बाई H, क्या होता है B बाई H। ठीक है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, B से क्या होता है आधार बेस और H से क्या होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो इसमें से खोजना है कि बेस कौन होगा, जब थीटा क्या कर रहा है ये, तो बेस कौन होगा पता है 24 होगा। ठीक है, जब ये थीटा कहेगा तब तो यहाँ क्या बैठाएंगे 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर का काम फिनिश। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर, बी नंबर। ये 1 और 2 दिया हुआ लगता है, इसमें 1 है इसमें 2 है, बी नहीं होगा इसमें 2 है। ठीक है, तो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कहना है, दूसरा नंबर में है साइन C और कॉस C, ये दोनों है। तो पहले हम निकालते हैं साइन C, साइन से निकालेंगे वही P बटा H होगा। अब देखो यहां समझ लो साइन C कहने का मतलब ये थीटा नहीं है, अब कह रहा थीटा ये वाला है। ठीक है, जब ये थीटा होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, जो है जो सेम है। तो यहां पर क्या होगा P बटा H, तो P होगा 24 और H होगा कितना 25। बस ये होगा, जब ये थीटा होगा ये थीटा रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या होता है P बटा H, तो P बटा क्या हो गया H। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये P है, ये आपका H है, ये आपका B है। कब है, जब ये दोनों थीटा है तब है। ठीक ना, और यहाँ पर ये थीटा होगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, आप इसी तरीका से समझिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब निकालेंगे क्या cos C। ठीक है, cos C फिर क्या होगा B बाई H। तो B कितना है बेटा, ये C रहेगा तो कोई बदलाव नहीं, B कितना है 7 H 25 दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, 7/25। इस तरीका से ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये दोनों हो गया समाप्त। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या समझ में आया या नहीं है, आया ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं सेकंड। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिख दिया। आकृति 8.13 में
tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है 8.13, फिगर में इस तरीका से दर्शाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये कोण है जो 90 डिग्री है, ठीक है, और PQR जो बन रहा है, जिसमें PQ और QR ये गिवन में क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। एक गिवन में दिया हुआ है वैल्यू PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, और आपका PR इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और QR आपका भाट है। यानी बेस आपको सबसे पहले फाइंड करना है। क्या निकालना है, बेस। तो हम QR निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है, we know that हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक ना। ये डायरेक्ट निकाल लें। QR इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, बड़ा वाला का होल स्क्वायर, यानी क्या है, PR हाइपोटेन्यूस हुआ है, PR का होल स्क्वायर माइनस छोटा यानी PQ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, डायरेक्ट निकल जाएगा। PR है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हो जाएगा 13 गुना 13 करेंगे 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस बराबर है 44 से 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और माइनस करेंगे बेटा 9 में से 4 जगह क्या होगा, 5 होगा, और ये बच रहा है कितना, ये 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 1 1 खत्म हो गया इस सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25 दिख रहा है ना, 25 कितना का वर्ग है, तो 5, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, कैंसिल, आंसर निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला साइड जो निकल गया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं बाई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, बाई क्वेश्चन। क्या भाई हिंदी मीडियम वाले को कोई दिक्कत ना है, ज्यादा इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है बाई क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या दिया हुआ है, tan P माइनस cot R, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेना, tan P कह रहा है, tan P मतलब ए वाला थीटा बोल रहा है बेटा। ए वाला जब थीटा बोलेगा सिर पे, यहां पर जब थीटा बोल रहा है तो आधार और लंब दोनों चेंज होगा। तो क्या होता है, पहले लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। ये पहले कर दिए, और माइनस, ठीक है, लंब बटा आधार कर दिया। अच्छा, लंब बटा आधार, इसमें लंब कौन होगा, ये लिख देते हैं, पहले नाम लिख लेंगे, ठीक है। लंब कौन होगा, ये थीटा होगा, लंब होगा QR, यहां पर देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं QR, और बटा आधार कौन होगा, PR, क्या होगा, PR, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस क्या हो गया, cot R मतलब ये वाला थीटा का कुछ नहीं बदलेगा, इसका सिर्फ उल्टा होता है, cot थीटा का क्या होता है, B/P होता है, B क्या होता है, P। और जब R कह रहा है तो ये थीटा है, तो कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इसमें बदलाव होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। तो जब ये थीटा है तो जो आपका लंब है वही रहेगा, जो आपका आधार है वही रहेगा, ठीक है। तो आपका लंब यहाँ पर कुछ PQ है, आधार क्या है, पहले QR है, तो QR यहाँ लिख देते हैं, अब बटा लंब कौन है, PR है, तो यहाँ पर PQ है, PQ बैठा दिए, ठीक है। अब यहां से वैल्यू को सिर्फ क्या कर देना है, बैठा देना है, ठीक ना। ये कह रहा है QR, तो QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहां पर हो गया 5 बटा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका QR का वैल्यू निकल गया, फिर कह रहा है PR, तो PR का वैल्यू कितना है, PR नहीं बल्कि PQ, यहां पर गलती हो गया, PQ ना, PQ, बेस क्या है, PQ, ठीक है। तो PQ का वैल्यू कितना है, 12 है, यहां पर माइनस, फिर B यानी QR का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। अब PQ का वैल्यू कितना है, 12 है, ठीक है। तो यहां पर तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा बेटा, ये दोनों सेम है, पॉजिटिव है, क्या है, निगेटिव है, इसका आंसर क्या आ गया, 0 निकल गया, ठीक है। तो इस तरीका से ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बतला दिए, क्या बतलाए हैं, यहां पर एक बार फिर आपको हम बतला देते हैं। देखिए यहां पर छोटा सा बात समझा देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये है, ये देखिए, ये समझ लीजिए। देखिए अगर ये वाला थीटा होगा बेटा, तो ये होगा P, ये होगा B, ये होगा H, क्लियर।
ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये और एक फिगर यहां डालते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कब? जब देखिए ए है, बी है, सी है, अगर ये थीटा हो जाए चाहे ए थीटा हो जाए, ये दोनों थीटा का है, बी थीटा बोले या सी बोले, ठीक है, तो पी यही रहेगा, बी यही रहेगा, एच यही रहेगा। ये बात को दिमाग में रखिएगा, आपसे गलती कभी नहीं होगा। बदलेगा सिर्फ क्या, जब ऊपर ये वाला थीटा, ये कोण, ये एंगल जो है थीटा होगा, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। एच कभी बदलता नहीं है, और इसके आधार पर जो थीटा रहेगा तो कभी है जो लंब और आधार चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका क्या हो गया, खत्म। इसका आंसर आ गया 0। इसका आंसर क्या निकल कर आया, 0 आया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, इफ sin a equal to 3/4 कैलकुलेट cos a एंड cot tan a, ठीक है। यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है क्या, ये समझ लेते हैं। ये गिवन में दिया हुआ है बेटा sin a इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रेंगल पहले बना लेते हैं, बी और सी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज और हम लोग करके बना सकते हैं क्या, कि सबसे पहले कर दिया साइन ए, कह रहा है ए थीटा है, ए वाला कोण ऐसा थीटा मार दीजिए, ठीक है। यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये थीटा मार देंगे, जब जैसे ही थीटा मारेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच, समझ गया ना, पी बाई एच होता है। तो पी कौन होगा भाई, जब ये थीटा है तो पी कौन होगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा, एच तो कभी बदलता नहीं है, एच तो 4 का 4 रह जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब क्या करेंगे, कौन खाली रह गया, ए बी रह गया, ए बी यानी पी रह गया खाली, है ना। तो हम लोग को पता है पहले से, हम लोग को पता है, यहाँ निकाल लेते हैं, हम लोग को पता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ये वाला साइड निकालना है ए बी, तो ए बी इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला रूट अंडर क्या होगा, ए सी का होल स्क्वायर, बड़े वाला भुजा का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, निकाल लीजिए। AC का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, यानी रूट अंडर इसका वैल्यू 7 ही रह जाएगा। इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा। अब हम लोग चलेंगे बाई क्वेश्चन, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, हल किसे करने कह रहा है, हल किसे करने कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर में हल करने कह रहा है, इसका है cos a बराबर b बाई एच, क्या है, b बाई एच, ठीक ना। तो cos a तो यहाँ पर थीटा हम बैठा ही दिए हैं, इसके अनुसार हमने क्या कर दिया है, बैठा ही दिया है, ठीक है। तो हमने क्या माना है, हमने इसे P मान लिया है, हम इसे H मान लिए हैं, इसे B मान चुके हैं, ठीक है, पहले ही निकाल दिए थे, ठीक है। सबसे फर्स्ट बार थीटा मानकर ही बैठाए थे, लंब बटा कर्म, तो लंब यहाँ दिए थे, कर्म यहाँ दिए थे, और ये जो आया है आधार आया है। हमने क्वेश्चन को देख लिया था कि cos A और tan A ही निकालने कह रहा है, तो चलो इसे ही पहली बार ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो b है, तो b का वैल्यू बैठा देंगे रूट अंडर 7, अब बाई कितना, 4, आंसर, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद कह रहा था क्या, टाइम, लिख देंगे टाइम a, एक मिनट, p बाई b, तो p क्या है, p है 3 और b है रूट अंडर 7, ये हो गया बेटा आंसर, ठीक है।
निकालना आसान कब हुआ, इसे क्यों मान लिए पहले मान कर बैठा दिए, इसीलिए यहाँ पर हमने देख लिया था cos A और tan A का ही वैल्यू निकालने जा रहा है। तो चलिए उसी तरीका से पहले मान कर बैठा के निकाल लिए इसका, उसके बाद जो वैल्यू का रहा था वैल्यू आराम से रख दिए। ठीक है, चलिए बेटा तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर सोल्व कीजिए। गिवन में पहले लिखिए क्या दिया हुआ है वो लिखिए पहले, गिवन। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है 15 cot A इक्वल टू 8 है, इसीलिए अगर आप cot A इक्वल टू निकालिएगा तो 8/15 हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है वो भी लिख देते हैं। फाइंड क्या करना है, साइन A। फाइंड करने का रहा साइन A एंड सेक A। यहां पर देखिए दोनों में A और A ही लगा हुआ थीटा के स्थान पे, यहां पर भी क्या है, A ही है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेंगे कि cot A का वैल्यू है 8/15। ठीक है, सबसे पहले यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये लिख लिए और ये B लिख लिए और C लिख लिए। होता है क्या, कॉट किसका उल्टा होता है, तो टाइन का। ठीक है, तो लंब बटा आधार यानी P बटा B, तो यहां पर हो जाएगा B/P, ये हो जाएगा। ठीक है, तो B/P कह रहा है और यहां पर थीटा कौन कह रहा है, इसको मान कर ही बना लेते हैं, कहा है कि इसमें भी है साइन A और सेक A। ठीक है, तो मान कर ही बना लेते हैं, A है थीटा, तो B कौन होगा, तो B A वाला होगा बेटा, यहां लिख देते हैं, और P A वाला होगा। ठीक है, H तो हमेशा ही रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये थीटा कह रहा है A वाला, ये थीटा A है तो ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये दोनों चेंज होता है। ठीक है, तो अब होता है B का वैल्यू कितना है, 8 है, तो यहाँ पर हम 8 रख दिए, और P का वैल्यू कितना है, तो 15, यहाँ पर 15 रख दिए। अब किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, AC। तो वी नो दैट, हम लोग को पहले से पता है, हम लोग को पहले से पता है AC इक्वल टू होता है रूट अंडर क्या होता है, दोनों छोटा भुजा का होल स्क्वायर, ये भी AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। बड़ा भुजा निकालना है तो प्लस होगा बेटा, दिख रहा है ना, देखिए AB का मान है 8 और रूट होगा अंडर करिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, 8 8 64 प्लस 15 गुना 15 225। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 4 कितना होगा, 9 होगा, और 5 4 9 हो गया, छोड़ दो कितना होगा, 8 होगा, ये 2 होगा, ये 289 कितना का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर होता है, कैंसिल हो गया, ये 17 आ गया AC। ठीक है, ये निकल कर आ गया AC। चलिए सब निकल गया, 8 हो गया, 15 हो गया, ये 17 हो गया। अब जो निकालने का है आराम से फाइंड करने का है साइन A, कोई बात नहीं है, साइन A P/H। अब वहां तो निकाल दिए पहले बेटा, P कौन है, 15 है, H कौन आया, 17 आया, आंसर हो गया, बड़ी आराम से निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद करा सेक। सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का। कॉस का क्या होता है, B/H, तो हो जाएगा H/B। तो H कितना आया है, 17 आया है, B कितना है, 8 है, ये भी हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लिए हैं तो इसे बनाने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आप आराम से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग को कोई दिक्कत लगता है, यहाँ पर कि ये सब थीटा मानकर क्यों सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं, तो अगर थीटा ना मानकर भी बनाइएगा और वैल्यू आप लोग निकालिएगा, तो निकालते समय आपको वैल्यू को साइन A निकालते समय वैल्यू को आपको चेंज करना होगा, तब भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आप जिस तरीका से बनाइए आंसर इतना ही आएगा बेटा। ठीक है,
तो चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहले लिखो सोल्व। सोल्व क्या कर रहा है जी, गिवन sec थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12, ठीक है। फाइंड करके कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय। फाइंड किसको किसको करने का रहा है ये समझिए, ठीक है। अदर ट्रिकोणमेट्री रेशियो, अदर मतलब सेक को छोड़कर टोटल, तो सेक को छोड़ देंगे तो क्या क्या आएगा, तो कॉस थीटा भी आएगा, साइन थीटा आएगा, कॉसेक थीटा आएगा, टाइन थीटा आएगा एंड कॉट थीटा आएगा। 6 है ना तो 5 को आना चाहिए ना। देखिए 1 2 3 4 5 आया ना। इतना सारे के सारे ये सारा का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये सारा का वैल्यू क्या कह रहा है, निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है। इसमें नहीं कहा गया है कि कौन सा एंगल थीटा होगा, कुछ नहीं कहा गया है। तो सिंपल से हम लोग को बन जाएगा आराम से ए और बी और सी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए पर लिख देते हैं, क्या होता है h/b होता है। तो h कितना है 13 और b कितना है बेटा 12। किसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू हमको सबसे पहले प्राप्त करना है वी नो दैट AB का। वी नो दैट AB इक्वल टू होता है रूट अंडर बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर दीजिए, AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, AC कितना है, ये 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, यहाँ ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 169 माइनस बराबर है 44 से, और एक घटकर आएगा तो 25 आ जाएगा। और 25 कितना का वर्ग है, 5 का, 5 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 5, दिख रहा है ना। निकल कर क्या आ गया 5, इसका वैल्यू क्या निकला 5। अब जो आराम से आपको ये सारे रेशियो का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब कह रहा है, अब बाई क्वेश्चन प्रश्न से हम लोग को क्या क्या फाइंड करने कह रहा था, तो हम लोग को फाइंड पहले करने क्या कह रहा है वो देखिए। पहले कह रहा है साइन थीटा p/h, p कितना आया 5/13 निकल गया। उसके बाद क्या है, अच्छा साइन थीटा, चलो साइन थीटा पहले निकालने का दिक्कत है, साइन का उल्टा ही कर लेते हैं, पहले कॉसेक निकाल लेते हैं, कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक निकालेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा कर दो h और यहाँ p कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/5, आराम से निकल गया। चलो पहले टाइन ही निकाल लेते हैं, टाइन थीटा लंब बटा आधार, ठीक है, p/b, p कितना है, p है 5 और b है कितना 12। इसका अपोजिट कर लेते हैं कॉट करेंगे, b ऊपर चल जाएगा, p नीचे आ गया, 12/5। और एक तो था वो कॉस था, तो कॉस तो क्या होता है, कॉस तो यहाँ पर था ही, ठीक है। सेक का, कॉस सेक का क्या होता है अपोजिट है, ठीक ना, यानी b/, क्या होता है h। तो b का वैल्यू क्या है, b का 12 और h का वैल्यू कितना है 13। चलिए ये सारा का सारा आपका 5 रेशियो निकल कर आ गया बेटा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है 6, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी
आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, कह रहा है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, जहां cos A है ना, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। ठीक ना, तो करेंगे क्या, सबसे पहले एक गिवन, पहले सोल्व लिखते हैं बेटा, इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। गिवन में दिया हुआ है क्या क्या, गिवन में सबसे पहले दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू जो है cos B है, और एक चीज और दिया है कि एंगल क्या गया, एंगल A एंड एंगल B क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी न्यून कोण होना चाहिए। ये है जो एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। ये कौन कोण है, न्यून कोण। तो ऐसा ही फिगर भी हमको बनाना पड़ेगा। क्या हमको फिगर बनाना पड़ेगा वो देखिए, फिगर का नामकरण उसी तरीका से करना होगा हमको, देख लीजिए। सही से खिंचा नहीं रहा है बेटा। ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, और ए सी होगा, तब ना ये जो होगा एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा, और ये सी तो हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। ठीक ना, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, कितना डिग्री का है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तब जाकर कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी होना चाहिए एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तब इसमें क्या ये दिया हुआ था और प्रूफ क्या करना था, ये भी लिख देते हैं, PROV, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है एंगल क्या, एंगल ए, ये भी साबित करेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये साबित करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसे साबित करते हैं। प्रूफ, PROFF, प्रूफ हम लोग करते हैं। दिया हुआ क्या है, cos A इक्वल टू है cos B। ठीक है, A दिया हुआ है, तो cos A सबसे पहले हम लोग फिगर से ही हम लोग जान लेंगे। ठीक ना, कि cos A और cos B का वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, जैसे ये थीटा कह रहा है, ए कहने का मतलब थीटा कोण ए बन रहा है। ठीक है, तो थीटा ए बन रहा है, तो इसका सबसे पहले होता है क्या, ये होता है, देखिए यहां पर सबसे पहले लिख दूं, यहां पर देख लो, cos थीटा होता है B/H। ठीक है, क्या होता है B/H, तो B ए कह रहा है, यहां पर ए है, तो B कौन होगा, B हो जाएगा, B होगा A, AC, क्या हो जाएगा AC। जब ए वाला थीटा बोल रहा है तब ये हो गया AC, ये B हो गया AC, और H तो कभी बदलता नहीं है, AB का ये भी रह जाएगा, इक्वल हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है cos B मतलब ए थीटा, जब ए थीटा होगा तब B कौन होगा, B जो है वही रह जाएगा, B कौन होगा, B होगा ये नीचे वाला। ठीक है, जैसे ही थीटा ये हो गया तब B कौन होगा, अभी आपको हम बतलाया कि अगर ए थीटा होगा तब B ए हो जाएगा, और उसके बाद P कौन हो जाएगा, ये B कौन हो जाएगा, B ए हो जाएगा और P ए हो जाएगा। ठीक है, कब, जब ये थीटा रहेगा तब। इसके पहले भी हम बतला दिए, यहाँ पर देखिए फिगर दे देते हैं, ये हम बात बतलाए हैं, ये जब थीटा होगा तो ये होगा B, ये होगा P। ठीक है, जब ये थीटा होगा तब। ठीक ना, उसी प्रकार से जब कौन थीटा रहेगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जब ये वाला थीटा अगर आएगा, ये वाला थीटा आएगा, तो ये रहेगा P, ये रहेगा B, वही चीज इसमें करना है। इसमें A है, इसमें B है, तो B थीटा एक बार होगा, एक बार A थीटा होगा, तो जब A थीटा रहेगा, जब A थीटा रहेगा तब B कौन होगा, A वाला होगा, तो हम क्या लिखे, AC लिखे। उसके बाद क्या होगा, AB, तो AB कौन है, कर्ण, तो AB लिख दिए। ठीक है, उसी तरीका से क्या होगा, B/H होगा, तो B इसमें कौन होगा, जब A थीटा कह रहा है तब B कौन होगा, तो BC, और AC तो कभी बदलता नहीं है, ये हाइपोटेनस तो कभी बदलता नहीं है,
तो इसके जगह पर क्या है ए बी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे है जो ए बी सेम है, तो क्या हो गया इक्वल, क्या आया ए सी इक्वल टू क्या आया बी सी आया। तो कोई भी ट्रायंगल का जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है ना इक्वल होता है जब देखिए संगत भुजा, ये संगत भुजा ये है, देखिए यहाँ पर जो है ए साइड और ये साइड इक्वल हो रहा है, तो जब ए साइड और ये साइड इक्वल होगा तो उसका संगत कोण भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, संगत कोण भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, देखिए सी सी कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन काटना नहीं है, इसे आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है ये इस तरीका से लिख दीजिए कि इफ, ये लिखिएगा जरूर, ठीक ना, कि इफ द क्रॉसपॉन्डिंग, क्या लिखिएगा क्रॉसपॉन्डिंग साइड, हिंदी में भी लिख देंगे साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, फिगर दे देते हैं, एनी ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स क्रॉसपॉन्डिंग angles are also equal, ठीक है। ये कह रहा है ना कि यदि कोई भी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होती है तो उसका संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए यहां पर हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया प्रूव, ये प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। ये हम यहां बताना ये चाह रहे थे, ये देखिए कोई भी त्रिभुज है, जैसे यहां दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ देखिए अगर ये त्रिभुज है, ठीक ना, ये त्रिभुज का संगत भुजा ये दोनों बराबर है, तो ए वाला और ए वाला एंगल जो है एंगल ए और एंगल बी, ये भी एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कब? जब उसका दो भुजा आपस में क्या हो बराबर, ठीक ना। तो वही चीज को यहाँ पर लिख दिए, इफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, कि जिसका कि यदि कोई भी त्रिभुज का संगत भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा तो उसका संगत कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। इसीलिए आपका एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है बराबर है, वही आपका प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इस तरीका से क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, और हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर किसके पास 7 के पास। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक ना। और जो बच रहा है पार्ट 8.1 में, और जो शेष बच रहा है 8.1 में 6 तक बतलाया है, और जो आगे क्वेश्चन बच रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या बेटा टोटल नहीं टोटल नहीं करेंगे इसमें। अगर इसमें हम टोटल अगर कहीं कर देते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो अगर लंबा होता है तो तुम लोग सही तरीका से देख नहीं पाते। 2 पार्ट में कर देंगे बेटा, 8.1 का ही फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और 8.1 का सेकंड पार्ट में खत्म कर देंगे, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा, आराम से आप लोग रिवीजन करिए। तो जाइए आप लोग, मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है @
अनन्या _9934 इस पर जाइए और जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम लोग मिलेंगे और इसकी तैयारी आगे करेंगे।